ओम श्री गणेशाय नमः। आर नाम की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसा जाता है, इस बारे में आज हम आप लोगों से विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि जिन महिलाओं का नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है, उनके जीवन में जो कुछ भी उठापटक होता है वो तो ठीक है, लेकिन इनका वृद्धावस्था कैसा जाता है, इस बारे में आज हम आप लोगों से विस्तार से बात करने वाले हैं। आर का अगर आप अंक ज्योतिष से देखोगे तो 2 नंबर आता है। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा का अर्थ ये हुआ, चंद्रमा चूंकि मन का कारक होता है, इसलिए आर वालों का चंचल बुद्धि, तीव्र बुद्धि, याददाश्त बहुत तेज, निर्णय लेने में बहुत सक्षम, तुरंत निर्णय लेते हैं। और चूंकि चंद्रमा देवताओं के सर्वप्रिय भगवान शिव के सिर पर सिरमौर बनकर रहता है, ठीक इसी प्रकार आर नाम की जो महिलाएं होती हैं, वो जहां भी रहती हैं, लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र रहती हैं। साथ ही साथ आर नाम तुला राशि से आता है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र का मतलब ये हुआ तुला राशि, तुला माने तराजू। यह हमेशा ईमानदारी से और हमेशा निष्पक्ष बातचीत करने वाले, हर काम में अपना भूमिका निभाने वाले। तो ये जो आर नाम की महिलाएं होती हैं, इनके जीवन में कब संघर्ष है, कब क्या है और वृद्धावस्था कैसा होता है, इस बारे में बात करेंगे। तो मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में, आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आर नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये जीवन पर्यंत लोगों से प्रेम करना, लोगों की सहायता करना, हर तरह से ये समाज सेवा में सबसे अग्रणी रहती हैं। कोई दुखी हो या कोई किसी तरह के कष्टमय जीवन में हो, आर नाम की महिलाओं को अगर उसके बारे में पता चलता है तो ये बड़ी भावुक किस्म की होती है, तो ये बड़ी जल्दी उसकी सहायता करने लगती हैं। आप देखेंगे कि आर नाम की महिलाएं बहुत ही मृदुल भाषी होती हैं और बहुत शर्मीली प्रवृत्ति की होती हैं। ये बहुत जल्दी किसी से दोस्ती करती नहीं है। हाँ, एक बार अगर इनसे जान पहचान दोस्ती हो गई तो ये अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देती हैं, जीवन पर्यंत दोस्ती निभाने का प्रयास करती हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि आर नाम की महिलाएं जिस चीज से भी प्रेम करती हैं, वो चीज इनको आसानी से मिलता नहीं है, चाहे वो घर, मकान, मित्र, धन। लेकिन यह है कि उसका दूसरा रूप मिलता जरूर है। बड़ा घर की अपेक्षा है तो मध्यम घर, बहुत बड़ी गाड़ी की इच्छा है तो मीडियम गाड़ी, और बहुत निष्पक्ष स्पष्टवादी दोस्त की आशा करती है तो दोस्त मिलता जरूर है, लेकिन इनकी तरह बिल्कुल निश्चल स्वभाव का बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर वो इनकी सुंदरता, इनकी बातचीत व्यवहार से प्रभावित होता है। क्योंकि आर नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये दिखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की होती हैं। इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का चुंबकीय शक्ति होती है, जिसे हम मोहिनी बोल सकते हैं, मोहिनी स्वरूपा। ये जिसको भी प्रेम से देख लेंगी वो अनायास इनकी तरफ खींचता चला आएगा, इनके बारे में वो दिन रात सोचता रहेगा। और ये भी जिसको एक बार प्रेम से देख लेंगी, उसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं जीवन में करती रहती हैं। वैसे तो ये जितनी मृदुल स्वभाव की सीधी सादी होती है, इसका परिणाम इनको इसका उल्टा परिणाम भी मिलता है। जिन लोगों को इन्होंने
बड़ी आसानी से सहायता कर दिया, धन दे दिया या उसके किसी बुरे समय में उसकी सहायता कर दिया, तो वो इनकी प्रशंसा तो भूल कर भी नहीं करेगा। अक्सर करके वो इनको नीचा दिखाने का या इनका धन हड़प करने का प्रयास करेगा। तो ये वैसे तो सहायता करने में ये कभी पीछे नहीं रहती हैं और इनको इसका कड़वा अनुभव भी मिलता है, लेकिन ये अपने विचार को कभी त्याग नहीं पाती है। यही कारण है कि आर नाम की महिलाएं अपने बचपन से इनकी सहायता करने की आदत होती है। युवावस्था में भी ये अपने इस व्यवहार को बदल नहीं पाती हैं। इनके अंदर स्वार्थ, लोभ ये कभी जगह बना ही नहीं पाता है। इनके मन में जरूर आता है, हाँ हम भी थोड़ा अपना धन बचाएं, दूसरे का धन कैसे लेना, लेकिन ये सोचेंगी तो खुद ही घबराने लगेंगी। यानी कि ये सोचने में भी ऐसी बातों को पाप समझती हैं। अब चूंकि ये भगवान की भक्त बहुत होती हैं, मैंने आपको बताया दिल की साफ होती हैं, तो जो भी भगवान से ये पूजा पाठ प्रार्थना करती है, इनकी पूजा पाठ प्रार्थना स्वीकार होती है। वैसे तो ये अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कभी भगवान से कुछ नहीं मांगती है। हाँ, अगर इनका कोई नुकसान हो गया, किसी बात पे इनकी दोस्ती टूट गई या कुछ ऐसा जो इनको हृदय से कष्ट मिलता है, तो भगवान से शिकायत जरूर करती है, लेकिन भगवान से ये मांगती नहीं। अपने परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि देश के लिए ये भगवान से मांगेंगी, उनसे प्रार्थना करेंगी। देश की सुख शांति, परिवार की सुख शांति के लिए ये हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगी, लेकिन अपने मामले में ये बिल्कुल नहीं मांगती हैं। और इनको ये एक अंदर से विश्वास भी होता है कि बिना मांगे ही भगवान इनकी हर मुराद पूरा करते हैं। आप देखोगे कि आल नाम की जो महिलाएं होती हैं, ये धन कमाती हैं, नौकरी करती हैं, तो नौकरी में भी ये बहुत अच्छा मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करती हैं। इनके अंदर अगर ये राजनीति में जाती हैं तो नेतागिरी, लीडरशिपिंग भी बहुत अच्छी होती है। लोगों को कैसे नियंत्रण किया जाए, लोगों को किस तरह अपनी बातों में आकर्षित किया जाए, क्योंकि इनकी बातचीत करने का, भाषण देने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बड़ा ही ओजस्वी बातचीत करती है और चूंकि ये स्पष्ट दिल वाली होती है, इनके अंदर किसी प्रकार की मिलावट न होने से लोग इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आगे चल के जब ये 45 से 50 के बीच की उम्र में होती हैं, तब इनके अंदर धन बचाना चाहिए, धन को एकत्रित करना चाहिए। इस पर ये थोड़ी मजबूत यानी कड़ाई से ये इसका पालन करने लगती हैं। ये धन बचाती भी हैं, धन को धीरे धीरे बैंक बैलेंस जमा करना, अपने भविष्य के लिए ये सोचती रहती हैं। वैसे तो ये बिल्कुल निश्चिंत होती है, ये कभी कल के बारे में सोचती भी नहीं है। आज जो है वो अच्छा व्यतीत हो, आने वाला कल अच्छा होगा, ऐसा इनके अंदर एक विश्वास होता है और ये अपने विश्वास पर खरी भी उतरती है। ऐसा नहीं है कि तुला राशि की महिलाएं यानी कि आर नाम की महिलाओं को जीवन में कष्ट नहीं आता है। इनको बहुत प्रकार के कष्ट आते हैं। पति से किसी बात पे नोक झोंक हो जाती है, बच्चे इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, बच्चे इनकी हर बात मानते हैं और ये भी अपने बच्चों के सुख में कोई कमी कसर नहीं रखती। तो यही जो इनकी एक पूंजी है, संतान, ये इनकी पूंजी 24 कैरेट सोने की तरह खरा उतरती है। इनके बच्चे हमेशा इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तब इनकी शादी विवाह अच्छे परिवार में होती है। इनको जो बहू मिलती है, बहुत ही संस्कारी बहू मिलती है। यहाँ तक कि इनके जो
दामाद मिलता है, जहाँ इनकी लड़की की शादी होती है, तो वो भी बड़ा संस्कारी होता है और इनका बहुत सम्मान करता है। आप देखोगे कि इनके पति भले हंसी मजाक में नोक झोंक दोनों में आपस में चलता रहे, लेकिन आगे चलकर जब इन्हें 45 से 50 के ऊपर हो जाती है, तब इनके पति इनकी हर बात मानते हैं। फिर वो इनको किसी तरह का कोई हंसी मजाक भी करना कम पसंद करते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं, इनके प्रति वो भी पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन चूंकि आर नाम की महिलाएं कभी किसी से सेवा कराना ये पसंद नहीं करती, इनके अंदर एक जो भावना होती है कि स्वतः खुद काम करना, तो यही इनकी एक विशेषता होती है कि ये अपने वृद्धावस्था यानी 50 के से लेकर 55 की उम्र तक ये अपने लिए अच्छा खासा धन संपत्ति भी जमा कर लेती हैं। इनको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा गिरावट आती है, क्योंकि आर नाम की महिलाएं खान पान में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रखती हैं, तो इनको सर्दी खांसी कफ संबंधी समस्या आ जाती है, चश्मा भी आ जाता है। ये तो खैर एक मामूली बात है, जनरल है, हर व्यक्ति को लगभग इस उम्र में चश्मा आ ही जाता है। लेकिन इनको थोड़ा सिर दर्द भी होने लगता है, जिसका इन्होंने सहायता किया है, सहयोग किया है। जब वो इनका किसी काम में टांग अड़ाता है, अड़चन पैदा करता है, तो ये मानसिक बहुत दुखी हो जाती है। इनके दुख इतना ज्यादा ये विचार करने लगती हैं कि इनको रात को नींद नहीं आती। आप एक चीज आर नाम की महिलाओं का नोट कर लीजिए कि ये कितनी भी चिंता में हो, कितना भी तनाव में हो, लेकिन अगर इनको रात को नींद आ गई तो अगली सुबह इनके लिए हमेशा सुनहरा सुबह होता है। पिछली सारी समस्या परेशानी दूर हो जाती है, इनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जब ये बहुत बेचैन हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, तो सिर दर्द से संबंधित इनको समस्या आ जाती है। परंतु जब ये 60 वर्ष की आयु पार करती हैं, तब ये पूरी तरह से सामाजिक हो जाती हैं। पेड़ पौधे लगाना, हरियाली लगाना अपने घर में, अपने नाती पोतों के साथ उठना बैठना, खेलना घूमना इनको बहुत प्रिय हो जाता है। क्योंकि ये बचपन से अपने को बच्चों के साथ रहेंगी, बच्चों जैसा व्यवहार बातचीत, बुजुर्गों के साथ रहेंगी तो बुजुर्गों जैसी सभ्यता बातचीत, तो ये जिसके साथ जैसा रहती है ये अपने आप को वैसा तुरंत परिवर्तित कर लेती है। ये इनके अंदर एक प्राकृतिक गुण होता है। तो जब ये 60 वर्ष की आयु के आगे बढ़ती है, तब ये अपने बच्चों के साथ नाती पोतों के साथ उनकी सेवा करना, उनको स्कूल लाना ले जाना, अपनी पूरी घरेलू जिम्मेदारी ये अपने हाथ में ले लेती है। अपने बहू से भी बहुत प्रेम से बातचीत करते रहना, ये अपनी बहू कम अपनी सहेली जैसा उसको ज्यादा मानती है। उसके साथ ढेर सारी बातें करते रहना, कोई भी बात ये अपनी उससे छुपाती नहीं है। बिल्कुल माँ बेटी जैसे ही इनकी कहानी बनती है। लेकिन इनके बच्चे भी बहुत आज्ञाकारी होते हैं और इनकी बहू भी इनकी आज्ञा का मानती है। वो कभी इनसे किसी भी बात पे विवाद नहीं करती है। हाँ, ये है कि अगर कहीं इनके बहू और बेटे में कभी विवाद हो गया, तो ये तुरंत अपनी बहू का ही पक्ष लेती है और हमेशा अपने बेटे पर ही दबाव बनाती है। यही कारण है कि इनका पारिवारिक जीवन वृद्धावस्था में अच्छा सुखमय व्यतीत होता है। इनके पति भी इनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं और इनके नाती पोते तो इनको अथाह प्रेम करते हैं, जिससे इनका दुख भी सुख में बदल जाता है और आर नाम की महिलाओं को मानसिक सुख जो प्राप्त होता है, इससे इनके शारीरिक दुख की कोई स्थान नहीं रहता है। हाँ, एक बात ये भी है कि आर नाम की महिलाओं अपने पति की आयु से थोड़ी इनकी आयु कम होती है, इसलिए ये सौभाग्यवती
जीवन व्यतीत करती हैं और अपने वृद्धावस्था में भी ये कभी अपने अंत समय में कोई भी ऐसा विवाद छोड़कर नहीं जाती हैं, चाहे वो बेटे बेटों का के बीच का हो, बेटी बेटे के बीच का हो, सबको स्पष्ट और क्लियर करके ये अपना रास्ता साफ करके जाती हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में इनके बच्चे भी आपस में किसी तरह के विवाद ना करें। तो इस प्रकार से आर नाम की महिलाओं का जो वृद्धावस्था होता है, ये काफ़ी धार्मिक तीर्थ यात्रा करती हैं, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने की इनके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है और ये अपने युवावस्था में भी तीर्थ यात्रा करती ही रहती हैं। लेकिन वृद्धावस्था में ये बच्चे खुचे तीर्थ यात्रा को पूर्ण करती हैं और इससे इनको काफ़ी मानसिक संतोष भी मिलता है। अपने साथ साथ अपने पति को भी, बच्चों को, बहुओं को भी ये धार्मिक तीर्थ यात्रा करती रहती हैं। साथ ही घर में भी ये धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करती रहती हैं, जिससे इनकी सामाजिकता में बहुत वृद्धि होती है और समाज में लोग इनको अच्छा खासा मान सम्मान देते हैं। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को आर नाम की महिलाओं का आने वाला वृद्धावस्था कैसा होगा, इस बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।